Hello students, welcome to your tutor class. Today we are starting the new chapter, chapter 9, string manipulation. Okay. Now all of you know what is the string. String is the combination of multiple characters. ठीक है, आपका string मल्टीपल कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है. स्ट्रिंग को आप डबल कोड, सिंगल कोड दोनों में लिख सकते हैं. ठीक है, मतलब आपका डबल कोड स्टार्टिंग, डबल कोड क्लोजिंग के अंदर जो चीज लिखी है दैट इज द स्ट्रिंग. सिंगल कोड स्टार्टिंग, सिंगल कोड क्लोजिंग के अंदर भी जो चीज लिखी हुई है वो स्ट्रिंग है. पाइथन दोनों को ही स्ट्रिंग की तरीके से ट्रीट करता है. ठीक है, पाइथन आपका स्ट्रिंग को मेमोरी में स्टोर इंडेक्स के अकॉर्डिंग करता है. मीन्स अगर आपने किया है str1 इज इक्वल टू हेलो, हाउ इट विल क्रिएट दिस स्ट्रिंग इन अ मेमोरी. मेमोरी में कैसे स्टोर होगा ये? HELLO, राइट. 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4 और -5. दिस इज str1. ठीक है, str1 आपका स्ट्रिंग स्टोर करने के लिए दो इंडेक्सिंग यूज करता है. एक आपकी पॉजिटिव इंडेक्सिंग और दूसरी आपकी नेगेटिव इंडेक्सिंग. पॉजिटिव इंडेक्सिंग आपकी 0 से स्टार्ट होती है लेंथ -1 तक, यानी आपकी स्ट्रिंग में जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं दैट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. मुझे स्ट्रिंग की इसी स्ट्रिंग की बात करें 1, 2, 3, 4, 5, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज द 5. ठीक है, और पॉजिटिव इंडेक्सिंग 0 से लेके 5 - 1 यानी 4 तक की होगी. 0, 1, 2, 3, 4. ठीक है, और नेगेटिव इंडेक्सिंग रिवर्स डायरेक्शन में -1 से लेके माइनस लेंथ तक. ठीक है, अब आप इसका कोई भी कैरेक्टर स्ट्रिंग का नाम दिया, इंडेक्स दिया, either the positive index or the negative index, it will return the character on that string, on that character of that string it return. ठीक है, जैसे आपने किया str2, what it will return? It will return L. आपने किया str1 इंडेक्स 2, यानी str1 इंडेक्स का सेकेंड इंडेक्स पे जो वैल्यू दो कैरेक्टर है वो रिटर्न हो, इट विल रिटर्न L. अगर आपने किया str1 का -2 वाले प्लेस पे जो वैल्यू, हालांकि इट्स अ कोइंसिडेंट, ये वाला L और ये वाला L अलग अलग कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है बट बोथ कैरेक्टर आर द सेम. चेंज करते हैं, -4 पे जो कुछ भी है वो रिटर्न हो. नाउ इट विल रिटर्न E. ठीक है, क्रिएट 2 इंडेक्सेस, पॉजिटिव इंडेक्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में, नेगेटिव इंडेक्स बैकवर्ड डायरेक्शन में. राइट. नाउ if anybody say print the string in both the direction, एक स्ट्रिंग लिया है और दोनों ही तरीके से प्रिंट किया. Take that example. It's a good example. Means read a string and print both the character. Means first character of the first and the last character of this one. Then this up to all one. Okay. str is equal to input, enter a string. अब मैंने यहाँ पे इंट नहीं लिखा. इंट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमें स्ट्रिंग रीड कर रहे हैं. इनपुट आपका इनपुट फंक्शन एक स्ट्रिंग रीड करता है और हमें स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही चाहिए. हमें उस पर कोई भी न्यूमेरिक ऑपरेशन मतलब नंबर नहीं रीड कर रहे हैं, स्ट्रिंग रीड कर रहे हैं. तो मैंने उसको कोई भी इंटीजर में या फ्लोट में कन्वर्ट नहीं किया बिकॉज वी आर रीडिंग अ स्ट्रिंग. हमें क्या करना है, जो भी स्ट्रिंग हम रीड करें, फर्स्ट कैरेक्टर, लास्ट कैरेक्टर, फर्स्ट के बाद एक वाला, लास्ट के पहले एक वाला, ये हमें प्रिंट करना है. तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए हम
रेंज ले लेंगे। बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए हम कुछ और ले लेते हैं, L इज इक्वल टू लेंथ फंक्शन रिटर्न द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब हमें इससे पता चल जाएगा कि हमें लूप कहां तक चलाना है, ठीक है। उसके बाद बैकवर्ड के लिए ऐसे चलना है ना, ओके। एक बैकवर्ड के लिए बी लिया, दैट इज -1। लूप चलाया हमारा फॉर आई इन रेंज। अगर मैंने सिर्फ एल लिखा मीन्स व्हाट, 0 से स्टार्ट होगा, लेंथ -1 तक चलेगा, वहीं तक हमारी स्ट्रिंग चल रही है, तो देन इट्स ओके। अगर आपकी रेंज में केवल एक नंबर लिखा हुआ है, मतलब आपका जो रेंज है वो 0 से लेके लेंथ -1 तक नंबर रिटर्न करेगा, और बाय डिफॉल्ट ये 1 का इंक्रीमेंट होगा, मीन्स दिस वन इज द ओके वन। प्रिंट क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमने ताजमहल रीड किया, ताज MAHAL, तो हम चाहते हैं पहले T और फिर L, फर्स्ट कैरेक्टर लास्ट कैरेक्टर, देन एक बाद वाला और एक पहले वाला, फिर एक बाद वाला और एक पहले वाला, मतलब ताजमहल ऐसे और उल्टा ताजमहल ऐसे प्रिंट हो, राइट। यानी एक तो हम आई प्रिंट करेंगे जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और दूसरा हम बी प्रिंट करेंगे जो बैकवर्ड डायरेक्शन से स्टार्ट है, और इसको हम एक एक घटाते जाएंगे अप टू दिस वन। प्रिंट व्हाट इट इज प्रिंटिंग, आई कॉमा बी, आई और बी को प्रिंट हुआ। अब आई तो बाय डिफॉल्ट या अपने आप ही एक का इंक्रीमेंटेशन ले रहा है, ठीक है, और b को आपको एक घटाना पड़ेगा, b इज इक्वल टू b-1, राइट। ये आपका लूप कितनी बार चलेगा, ये आपका 0 से लेके लेंथ -1 तक चलेगा, उतनी बार ये चलेगा, उतनी बार इसको भी जरूरत है। i की वैल्यू, सॉरी नो, इट्स stri comma strb, राइट, लाइक दिस वन। स्ट्रिंग यहाँ पे तो सिर्फ नंबर आएंगे ना, वो इंडेक्स हमने str में डाला, तो अगर 0 है तो 0 वाली वैल्यू, और b-1 -1 वाली वैल्यू, ठीक है। अगर ये ऐसे ही रहा तो दिस इज ऑन द 0th प्लेस, दिस इज ऑन द -1 प्लेस। तो सबसे पहले आपका T और L प्रिंट होगा, उसके बाद A और A प्रिंट होगा, मीन्स फर्स्ट वैल्यू एंड -2, उसके बाद सेकेंड वैल्यू एंड -3, अप टू दिस, अप टू एंड, मीन्स ये आपका 0 से लेके पूरा लेंथ -1 तक चलेगा, और ये -1 से माइनस लेंथ तक चलेगा, ठीक है। इसकी हमने कंडीशन नहीं डाली क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। ये आपका जितनी बार चलेगा उतनी ही बार हमें इसे घटाकर उस इंडेक्स को प्रिंट करना है, राइट। तो इट विल प्रिंट लाइक दिस। नाउ अब स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग ऑपरेटर, स्ट्रिंग ऑपरेटर मतलब आपके वो ऑपरेटर जो स्ट्रिंग पर काम करते हैं, दैट इज द स्ट्रिंग ऑपरेटर। नाउ फर्स्ट वन इज द प्लस। आप कह रहे हैं दिस इज द अरिथमेटिक ऑपरेटर, फॉर एडिंग टू नंबर यू कैन यूज द +1। द प्लस ऑपरेटर इज कैन वर्क ऑन द स्ट्रिंग टू। इट द प्लस ऑपरेटर वर्क ऑन द स्ट्रिंग, if it take two string it can concatenate that string। अगर आप प्लस ऑपरेटर को 2 स्ट्रिंग दें तो ये दोनों स्ट्रिंग को कॉनकैटिनेट करके नई स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। नई स्ट्रिंग क्यों? नई स्ट्रिंग इसलिए कि आपका स्ट्रिंग इम्यूटेबल डेटा टाइप है, मतलब आप स्ट्रिंग ओरिजिनल में कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये 2 स्ट्रिंग लेगा, दोनों को जोड़कर एक नई स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जिसमें
पहली स्ट्रिंग कॉनकैटिनेटेड सेकेंड स्ट्रिंग, वो रिजल्टेंट होगा। जैसे मान लीजिए आपकी हेलो वर्ड है, पहली स्ट्रिंग हेलो है और दूसरी स्ट्रिंग वर्ड है, ये आपकी S1 है और ये आपकी S2 है। तो अगर आपने S1 प्लस S2 किया मीन्स यू आर कॉनकैटिनेटेड दिस टू स्ट्रिंग, इट रिटर्न हेलो वर्ड, राइट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये जो प्लस ऑपरेटर है, अगर आप इसको 2 नंबर देंगे तो ये दोनों नंबर को जोड़कर रिटर्न कर देगा। मीन्स इफ यू आर गिविंग 3 + 4 इट रिटर्न 7। इफ यू आर गिविंग 2 स्ट्रिंग्स, मान लो आपने इसको ऐसे दिया, ऐसे देंगे, मैं यहाँ पर इंटरैक्टिव मोड की बात कर रही हूँ। इंटरैक्टिव मोड पे आपने S1 + S2 किया, इट रिटर्न द कॉनकैटिनेटेड स्ट्रिंग, ठीक है। लेकिन मतलब अगर आपने किया हाय देयर, हाय प्लस देयर, इट रिटर्न हाय देयर, मीन्स कॉनकैटिनेटेड 2 स्ट्रिंग। 2 नंबर लेंगे, दोनों को जोड़ के रिटर्न कर देगा। दो स्ट्रिंग लेंगे, दोनों स्ट्रिंग को कॉनकैटिनेट करके देंगे, रिटर्न कर देगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप एक स्ट्रिंग और एक नंबर नहीं दे सकते। मीन्स यू कांट गिव लाइक दिस हाय प्लस 2, it will give the return the error. If it is the 2 number, it can add. If it is the 2 string, it can concatenate. But if you are giving 1 string and 1 number, it will return an error. एक स्ट्रिंग और एक नंबर प्लस ऑपरेटर को देने पर ये आपको एरर रिटर्न करेगा, राइट। नाउ द सेकेंड ऑपरेटर ऑन द स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग ऑपरेटर में एक तो हो गया प्लस, राइट। द सेकेंड ऑपरेटर ऑन द स्ट्रिंग इज द मल्टीप्लाई वन। Multiply operation is the multiplication of the 2 number. What it is doing on the string? String पर ये multiplication operator replication का काम करता है। Replication मतलब एक ही string को जितने नंबर आपने दिए हैं उतनी बार replicate कर देगा। For example, अगर आपने दिया है S1 = hello, if you are doing S1 multiplied by 3, अगर आप ऐसे कर रहे हैं S2 = S1 multiplied by 3, means it is replicating hello 3 times and assign it to S2, और S2 को आप प्रिंट करेंगे तो hello 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 3 बार प्रिंट होगा, because multiply operator replicate the string the number of times। अब यहाँ पर फिर से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन है, अगर 2 नंबर दिया दोनों को मल्टीप्लीकेशन करके रिजल्ट देगा। अगर एक स्ट्रिंग और एक नंबर दिया तो स्ट्रिंग को रेप्लिकेट करके रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर आपने 2 स्ट्रिंग के बीच में रेप्लिकेशन लगा दिया, इट विल रिटर्न एरर। प्लस में आपका स्ट्रिंग चाहिए, 2 स्ट्रिंग चाहिए, या तो 2 नंबर हो या तो 2 स्ट्रिंग हो। एक स्ट्रिंग एक नंबर होगा तो वहां पे एरर देगा। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर में 2 नंबर हो तो मल्टीप्लाई कर देगा, एक स्ट्रिंग एक नंबर हो तो रेप्लिकेट कर देगा। लेकिन अगर 2 स्ट्रिंग होंगे तो वो एरर देगा। नाउ यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट दैट। नाउ प्लस ऑपरेटर हो गया, रेप्लिकेट ऑपरेटर हो गया, कंपैरिजन ऑपरेटर। नाउ स्ट्रिंग ऑपरेटर में प्लस हो गया, इट इज द कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर, रेप्लिकेशन ऑपरेटर। नाउ कम टू द थर्ड ऑपरेटर, दैट इज द कंपैरिजन ऑपरेटर।
कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर में आपका सारे रिलेशनल ऑपरेटर लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एंड इक्वल टू, ये सारे आते हैं। ठीक है, अब ये सारे ऑपरेटर दो स्ट्रिंग लेंगे। जैसे आपका रिलेशनल ऑपरेटर है, बाइनरी है, इट टेक टू वैल्यू एंड रिटर्न ट्रू और द फॉल्स बेस्ड ऑन द वैल्यू। अब ये आपके कंपैरिजन ऑपरेटर दो स्ट्रिंग लेंगे और दोनों का कंपेयर बेस्ड ऑन देयर आस्की वैल्यू। आस्की वैल्यू के बेस पर दोनों का कंपेयर होगा। अगर इक्वल टू दिया है, दोनों की आस्की एक कैरेक्टर नहीं, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, मीन्स अगर फर्स्ट कैरेक्टर सेम है तो सेकंड कैरेक्टर कंपेयर, अगर सेकंड कैरेक्टर सेम है तो थर्ड कैरेक्टर कंपेयर। इस बेस पर कंपेयर होगा आइदर द लेस देन और द ग्रेटर देन और द एनी वन एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन द कंपैरिजन। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज A equal to A, ABC equal to ABC, okay, A is not equal to A is less than A, सेम हो गया, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन भी ले लें, ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। अब चलिए कंपेयर करते हैं। ठीक है, पहला स्मॉल ए, दोनों की आस्की वैल्यू सेम, दैट इज द स्मॉल ए, इट रिटर्न ट्रू। हियर ABC equal to ABC, no, it is the small a, this is the capital A. Both the ASCII values are the different one, so both the string are not the same. It return false. Capital A is not equal to small a. Yes, दोनों बराबर नहीं है, दोनों के ASCII अलग अलग है। ठीक है, तो not A, true, not A. Here, small a is less than capital A. अब आस्की वैल्यू ये आपको याद करनी पड़ेगी। स्मॉल कैपिटल ए की आस्की वैल्यू 65 होती है, उसके बाद बी की 66 अकॉर्डिंग दैट, स्मॉल ए की 98 होती है, यानी आस्की वैल्यू स्मॉल ए की बड़ी हुई, यानी स्मॉल ए कैपिटल ए से बड़ा हुआ। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो ये पूछ रहा है क्या स्मॉल ए कैपिटल ए से छोटा होता है? नहीं, स्मॉल ए कैपिटल ए से बड़ा होता है। तो इट इज फॉल्स and it is true. Small a is bigger than capital A because the ASCII value of small a is greater than capital A. Right? Okay? Now, कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया। नाउ वन थिंग, यूनिकोड वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर यू कैन रिसीव द आस्की कैरेक्टर, मतलब अगर आपको नहीं आता है, नहीं मालूम, तो आप पाइथन के इंटरैक्टिव मोड में प्रॉम्प्ट ऐसा होता है, यू वॉन्ट टू नो द आस्की वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, देन राइट ORD एंड दैट कैरेक्टर, राइट, इट रिटर्न द आस्की वैल्यू और यूनिकोड वैल्यू। बेसिकली आस्की आपका 7 बिट का होता है, यूनिकोड आपका 8 बिट का होता है, पर वैल्यू अगर हम ए की बात करें, कैरेक्टर्स की बात करें तो सेम है,
यूनिकोड में कुछ ज्यादा कैरेक्टर हैं तो उनकी आस्की वैल्यू और दूसरी हो जाएगी, पर ए की आस्की वैल्यू दोनों में सेम होती है। ठीक है, तो ORD फंक्शन रिटर्न द आस्की वैल्यू और द यूनिक कोड वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। ये आपने लिखा तो इसकी जो भी आस्की या यूनिक कोड वैल्यू होगी वो ये रिटर्न करेगा। अगर ऐसे लिखेंगे तो इट रिटर्न 65 विच इज द आस्की वैल्यू ऑफ द कैपिटल A। राइट, now the string slice, we'll take it tomorrow. Thank you.